किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी एक लड़के के बारे में जिसके माँ बाप गुजर चुके थे और वो एक सेठ के यहाँ दुकान पे काम करता था। जिंदगी बड़े ही मुश्किल से कट रही थी। वो पैसा रोज कमा कर लाता था, रोटी और सब्जी बनाता था, खाता था और सो जाता था। यही उसका डेली रूटीन था। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटी और सब्जी बनाकर रखी। जब वो वापस हाथ मुंह धुलकर आया तो उसने देखा कि खाली प्लेट में 3 रोटी बाकी है। उसके बाद अगले दिन भी उसके साथ यही हुआ। उसने 4 रोटी बनाकर रखी थी, लेकिन जब वो हाथ मुंह धुलकर वापस आया तो उसने देखा कि प्लेट में खाली 3 रोटी ही बाकी है। तीसरे दिन उसने देखा कि आज तो मैं ध्यान रखूंगा कि होता क्या है। मैं रोज 4 रोटी बनाता हूँ और उसमें से 1 रोटी गायब हो जाती है। तभी अचानक उसे एक मोटा सा चूहा एक रोटी ले जाते हुए दिखा। उसने उस चूहे को पकड़ लिया और चूहे से पूछा कि तुम मेरे हिस्से का रोटी क्यों लेके जा रहे हो? मैं तो ऑलरेडी गरीब हूँ, मेरी जिंदगी बड़ी ही मुश्किल से कट रही है। मैंने 4 रोटी मुश्किल से बनाकर रखी है, उसमें से 1 रोटी तुम ले जाओगे तो कैसे काम चलेगा? ये सारी बात सुनने के बाद उस चूहे ने लड़के से बोला कि तुम्हारी जिंदगी से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही शख्स के पास है। तुम उनके पास जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उनके पास जाकर लेकर आओ। तुम्हारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही आदमी के पास है। लड़के ने पूछा कि किसके पास? तब चूहे ने बताया कि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सारे सवालों को लेकर गौतम बुद्ध के आश्रम में जाओ और वहाँ जाकर अपने सवालों को उनसे पूछो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। ये सुनकर लड़के ने कहा, बहुत बढ़िया बात है, मैं ज़रूर जाऊँगा गौतम बुद्ध के आश्रम। और यह कहकर वह गौतम बुद्ध के आश्रम की तरफ निकल पड़ा। सेठ जी को बोलकर उसने 2 से 5 दिन की छुट्टी ले ली। अब वो रास्ता लंबा था, वो चलते जा रहा था। रात हो गई तो उसने सोचा रात को विश्राम के लिए कोई जगह खोज ली जाए। सामने ही उसे एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी जहाँ लाइट चल रही थी। वो उस हवेली के पास गया और उसने उस हवेली का दरवाजा खटखटाया। एक औरत निकलकर बाहर आई और उसने उस लड़के को रहने के लिए जगह दी थी। उस औरत ने उस लड़के से पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। औरत ने बोला, बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, अगर हो सके तो मेरे एक सवाल का जवाब ले आना। मेरी 20 साल की एक लड़की है जो आज तक कुछ भी नहीं बोली है। क्या तुम गौतम बुद्ध से ये पूछकर आ सकते हो कि मेरी बेटी बोलना कब शुरू करेगी? तभी उस लड़के ने कहा, जी माँ जी, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर लेकर आऊंगा। सुबह में वो लड़का नहा धोकर गौतम बुद्ध के आश्रम की तरफ निकल गया। रास्ता बहुत ही लंबा था। उसे रास्ते में बड़े बड़े पहाड़, बर्फ वाले पहाड़ मिलने लगे। अब वह सब देखकर वो लड़का थोड़ा सा डर गया कि ये सारे पहाड़ कैसे पार होंगे और मैं गौतम बुद्ध के आश्रम में कैसे पहुंचूंगा। फिर उसे वहाँ पे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहाँ पर बैठकर तपस्या कर रहा था। उसने उस जादूगर से पूछा कि मुझे गौतम बुद्ध के आश्रम में जाना है, लेकिन ये पहाड़ बहुत ही ऊंचे हैं, मैं इनको पार कैसे करूँगा? उस जादूगर ने बोला कि अगर तुम मेरा एक सवाल का जवाब गौतम बुद्ध से लेकर आओगे तो मैं तुम्हें ये पहाड़ पार करने में मदद करूँगा। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, आप अपना सवाल बताइए। जादूगर बोला कि मैं बहुत सालों से यहाँ बैठकर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। तुम गौतम बुद्ध जी से ये पूछ कर आना कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। अगर तुम मेरे इस सवाल का जवाब लेकर आते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से पहाड़ पार करने में मदद करूँगा। लड़के ने बोला, ठीक है, मैं गौतम बुद्ध से आपका सवाल जरूर पूछूंगा। ये बोलते ही जादूगर ने जादुई छड़ी घुमाकर उस लड़के को पूरा पहाड़ी रास्ता पार करा दिया। अब उस लड़के के सामने एक बड़ा सा मैदानी रास्ता था। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाकर पूरा का पूरा पहाड़ी रास्ता उसको पार करवा दिया। मैदानी रास्ते में चलते चलते सामने उसके अब एक नदी आई और वो नदी काफी ही बड़ी थी। अब समस्या ये थी कि वो नदी को कैसे पार करेगा, क्योंकि नदी बहुत ही बड़ी थी। उसे वहाँ एक कछुआ दिखाई दिया। उसने उस कछुए से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ये नदी पार करवा दीजिए।
कछुआ मान गया। बात चलते चलते कछुए ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने बताया कि मैं गौतम बुद्ध जी के आश्रम जा रहा हूँ। कछुए ने बोला, अरे वाह, बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हो, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब लेते हुए आओगे? लड़के ने बोला, बताइए क्या सवाल है? लड़के ने बोला कि मैं बहुत साल से यहाँ वेट कर रहा हूँ कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा, तो तुम गौतम बुद्ध जी से ये पूछ कर आना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा और मैं तुम्हें पूरा रास्ता पार करवा दूंगा। लड़का मान गया और शीघ्र ही वो रास्ता पार कर गौतम बुद्ध जी के आश्रम पहुंच गया। वहाँ उसने बैठकर गौतम बुद्ध जी का प्रवचन सुना, उनसे कहानियां सुनी और फाइनली आया क्वेश्चन आंसर्स का टाइम, प्रश्नों के जवाब देने का टाइम। तब गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मैं सबके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सबके 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। अब लड़का तो दुविधा में आ गया। लड़का बहुत ही बड़ी समस्या में था। वह सोच में पड़ गया कि मैं किसका सवाल ड्रॉप करूं और किसका पूछूं। सबसे पहले उसे ख्याल आया वो बूढ़ी अम्मा का। उनका सवाल पूछना जरूरी था क्योंकि उनके पास वो गूंगी लड़की थी और वो उस चीज को लेकर बहुत ही परेशान थी। फिर उसे ख्याल आया जादूगर का, जो बहुत सालों से वहाँ बर्फ के पहाड़ों पर बैठ के तपस्या कर रहा था स्वर्ग जाने के लिए। उसका सवाल पूछना भी जरूरी था। तीसरा सवाल उसको दिमाग में आया कछुए का, क्योंकि कछुए का सवाल पूछना भी जरूरी था क्योंकि वो सालों से पानी में रहकर वेट कर रहा था कि वो ड्रैगन कब बनेगा। फिर उसे अपना ध्यान आया कि मैं अपना सवाल कैसे पूछूं। फिर उसे लगा कि मैं तो सेठ जी के यहाँ नौकरी कर ही रहा हूँ, खाने लायक कमा ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में आगे चलकर कुछ ना कुछ बड़ा तो कर ही लूंगा। मैं अपना सवाल नहीं पूछकर इन तीनों के सवालों का जवाब पूछ लेता हूँ। और उसने गौतम बुद्ध जी को अपने तीनों सवाल एक एक कर बताए। अब गौतम बुद्ध जी ने उसके तीनों सवालों का उत्तर दिया। उन्होंने पहले प्रश्न के उत्तर के तौर पे कहा कि जिस दिन उस अम्मा की लड़की की शादी हो जाएगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। रही वो जादूगर की बात, अगर वो जादूगर अपनी जादुई छड़ी त्याग दे तो वो स्वर्ग चला जाएगा। अपने तीनों सवालों के जवाब मिलने के बाद वह लड़का गौतम बुद्ध जी से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम कर अपने घर की तरफ वापस निकल गया। वापस जाते समय उस लड़के को फिर से कछुआ मिला। उस लड़के ने कछुए से कहा कि अगर तुम अपना कवच त्याग दोगे, अपना कवच उतार दोगे, तो गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने बोला ठीक है। जैसे ही कछुए ने अपना कवच उतारा, कवच में से मोती ही मोती निकल कर आ गए। कछुए ने बोला मैं इन मोतियों को क्या करूंगा, तुम ये मोती ले लो। लड़के ने बोला ठीक है और उसने वो मोती ले लिए और कछुआ अचानक से ड्रैगन बन गया। वह लड़का रास्ते में आगे बढ़ते रहा और उसे आगे चलकर वो जादूगर मिला। जैसे ही वो जादूगर से मिला उसने बताया कि गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि अगर तुम अपनी छड़ी त्याग दोगे तो तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने बोला ठीक है, मैं इस छड़ी का क्या करूंगा, तुम ये छड़ी ले लो और मैं स्वर्ग चले जाऊंगा। जादूगर ने जैसे ही वो छड़ी लड़के को दी, जादूगर स्वर्ग चला गया। रास्ता पार करते करते धीरे धीरे वो उस अम्मा की हवेली के पास पहुंच गया। वह अम्मा जी से मिला और उसने बताया कि अम्मा जी, गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि जिस दिन आप अपनी बेटे की शादी करा देंगे उस दिन वो बोल पड़ेगी। तो अम्मा ने कहा इससे बेहतर लड़का कहाँ मिल सकता है, लड़का तो मेरे सामने ही है। लड़की को बुलाया गया। लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा और उन दोनों की शादी करवा दी गई। शादी होते ही उस लड़की ने बोला कि अरे आप तो वही हैं जो उस रात हमारे घर आकर रुके थे। लड़के की शादी हो गई, उसे ढेर सारे मोती मिल गए, उसे जादुई छड़ी मिल गई। उस लड़की की लाइफ सेटल हो गई और उस लड़की की लाइफ सेटल इसीलिए हो गई कि उसने गौतम बुद्ध जी के पास जाकर अपने सवालों का त्याग कर दिया और बाकी तीनों लोगों के सवाल पूछ लिए। ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर हम जिंदगी में त्याग नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी की बुरी आदतें नहीं छोड़ेंगे, बैड हैबिट्स नहीं छोड़ेंगे, आलस्य नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमें कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल सकती है। सो अपनी लाइफ में बुरी आदतों का त्याग कीजिए, आलस्य छोड़िए, टाइम से सारे काम करना शुरू करिए, तो सक्सेस विल बी ऑल योर्स। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें कर दिखाना है जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा। थिंक बिग, बी बिग,
Dobek। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू मोटिवेट देम ऑल्सो। We will be back with a new story soon. Namaskar.